बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पे जब हम सामाजिक समरसता सम्मेलन में किस प्रकार सामाजिक समरसता बने इस पे ऊपर विचार कर रहे हैं, आदरणीय श्री कृष्ण मोहन जी मंचा सिंह, आदरणीय श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आदरणीय श्री संतोष वाल्मीकि जी, श्रीमती सावित्री देवी जी, आपके सुंदर आयोजन के लिए बहुत आभार, आदरणीय राघवेंद्र जी और आदरणीय श्री बैरिस्टर जी भाई साहब, विभाग प्रचारक जी, मंचासी सभी सम्मानित साथियों और सदन में उपस्थित हमारे बहनें, हमारे वरिष्ठजन, कुछ प्यारे बच्चों भी और परम आदरणीय हमारे भिक्षुगण, नमो बुद्धाय। आज मैं समझता हूँ ये अवसर है कि हम एक बार विचार करें कि बाबा साहब ने सामाजिक समरसता के लिए या सामाजिक न्याय के लिए क्या कल्पना की, खासकर इसलिए भी क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। तो ये समय है एक बार ये विचार करने का कि हम इस रास्ते में कहाँ से जुड़े थे, कहाँ पहुँच चुके और अभी कितना रास्ता हमारा तय करने के लिए बचा है। आप सुनते हैं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है, पूरे देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। अब 5 ट्रिलियन तो एक अंक है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा देश अर्थव्यवस्था के रूप से दुनिया के टॉप के 3 देशों में पहुंच जाए, ये हमारा उद्देश्य है। चौथे पे तो हम लगभग पहुंच ही गए हैं, प्रथम 3 में हमको पहुंचना है, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन जब आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग हैं इस कारवां में बहुत आगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कुछ तो हेलीकॉप्टर पे, जहाज पे भी हैं उस कारवां में, लेकिन कुछ बहन भाई हमारे कारवां में पीछे छूट रहे हैं। जो पीछे छूट रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ा के लाना है और यही बाबा साहब की परिकल्पना थी और इसी को अंत्योदय भी कहा गया कि अंतिम पायदान पे जो भाई बहन खड़े हैं वो पीछे नहीं छूटने चाहिए, उनको आगे लेके जाना। और मैं समझता हूँ ये मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है कि समाज कल्याण मंत्रालय जो मुझे दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, उसका काम ही है अंत्योदय। बल्कि मुझे लगता है इसका समाज कल्याणी सहायता या मदद विभाग का नाम होना चाहिए, वो ज़्यादा उपयुक्त इसकी परिभाषा होती है। किंतु मैं पुनः बाबा साहब ने जो परिकल्पना की उसकी ओर लौटना चाहूँगा और जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बाबा साहब की बहुत छोटी सी पुस्तक है, जाति का विनाश या अंग्रेजी में एनाइलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने अपना बयान लिखा था एक कार्यक्रम के लिए, किंतु जब वो स्पीच या बयान उस कार्यक्रम के आयोजकों के पास पहुंचा तो उनके हाथ पांव किया। मूल रूप से उसमें उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है सदियों से पुरानी चली आ रही वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 डिब्बे बनाए गए हैं। सबसे नीचे एक डिब्बा जिसमें कि शूद्र बंद है, फिर वैश्य बंद है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। अब इस डिब्बे में ना नीचे से ऊपर कोई जा सकता है, ना ऊपर से नीचे आ सकता है। उदाहरण के तौर पे एक वैश्य परिवार में जन्मा हुआ बच्चा या बेटी कितनी ही स्वस्थ क्यों ना हो, बलिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन वो उस डिब्बे वाली व्यवस्था में ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। उसी प्रकार जो ऊपर है क्षत्रिय वाले डिब्बे में बैठे हैं, किंतु क्षत्रिय के काम में रुचि नहीं है, वो स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन उस डिब्बे से वो नीचे नहीं आ सकते या ऊपर नहीं जा सकते। ये सदियों की जो डिब्बों वाली व्यवस्था थी, इसने बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज का किया। इसी को बदलने के लिए बाबा साहब ने हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी, ये डिब्बे खत्म करो, एक के ऊपर वाले, इनको बराबरी पे लाओ, बीच के जो रोक टोक के यंत्र लगे हैं उनको हटाओ और
जो बाबा साहब ने कहा रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, रोटी बेटी के रिश्ते का रास्ता खुलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने परिकल्पना की। पिछले 30-35 साल की अगर राजनीति देखें तो 4 बार समाजवादी पार्टी किया। ये जो डिब्बे वाली व्यवस्था थी इसको हटाने की कोशिश नहीं की। इस डिब्बे वाली व्यवस्था में सब मेरा परिवार बैठ जाए, बहुत से बहुत मेरा कुंभा बैठ जाए तो सब ठीक हो जाए। तो कुल मिला के उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था पे, जाति व्यवस्था पे मोहर लगा दी। ये व्यवस्था सही है, अगर मैं इसके टॉप पे हूँ, मैं इसके ऊपर पे हूँ तो बहुत अच्छा है, अगर मैं नीचे हूँ तो मैं कोसूंगा इसको। ये बहुत बड़ी गलती दोनों पार्टियों ने की और आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इसके ठीक विपरीत, जो बाबा साहब की परिकल्पना थी कि डिब्बे ऐसे होने ही नहीं चाहिए, सबकी बराबरी का अवसर होना चाहिए, अवसर की समानता जो बाबा साहब ने बार बार अपने साहित्य में कही, उसको समझने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी इसी पे काम कर रही है। कैसे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा केवल नारा ही नहीं है, ये हमारे हर काम में आपको झलकता दिखता है और सब लोग मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। जितनी विकास की योजनाएं सरकार की है, प्रत्येक में जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं उनको वरीयता दी जा रही है। इसमें किसी प्रकार धर्म, जाति, संप्रदाय, समाज का भेदभाव नहीं है। पात्रता यानी जिसकी आय कम है उसको लाभ दिया जा रहा है। इसमें गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार बनाई गई है कि सामाजिक समरसता बने और यही सामाजिक समरसता है। एक अगर परिवार है, 4 भाई हैं, उसमें से एक भाई दिव्यांग है, कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो बाकी 3 भाई इसका ध्यान रखते हैं। यही जो सामाजिक समरसता है। लेकिन अगर पूरे समाज की बात करें तो हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम अपनी संस्थाएं संचालित करते हैं और समाज में जो भाई बहन या अब थर्ड जेंडर, किन्नर समाज, इनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, इस बारे में बताऊंगा अभी। सबको जोड़ना है, कोई भी भाई बहन पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसकी ओर हमें काम करना है। आगे आने वाला समय जो है वो चुनौतीपूर्ण होगा। बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी सामाजिक न्याय की, उसमें संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मूल रूप से सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी के आरक्षण पे व्यवस्था की थी। कालांतर में इसमें अन्य पिछड़ी जातियां भी जुड़ी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी जोड़ा गया, महिलाओं को बहुत बड़ा प्राधान्य दिया गया, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में। और साथ साथ अब जैसा भी निर्मल जी ने भी कहा था कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, उद्यमिता यानी बिजनेस में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम हम लोग को मिल भी रहे हैं। सामाजिक समरसता में एक और परिभाषा में अपनी तरफ से अलग पहचान है। पहचान मतलब मान लीजिए भाषा, 95 लोग हिंदी भाषी हैं और 5 लोग कोई गैर हिंदी भाषी है। तो जो 95 लोग हैं, क्या इन 5 का ध्यान रखते हैं? क्या इन 5 को अपने साथ मेल के चलते हैं या उनको छोड़ देते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं? या यही 95 एक धर्म के हो सकते हैं, 5 दूसरे धर्म के हो सकते हैं, जाति की पहचान भी हो सकती है। तो हम जीवन में कहीं पे 5 में है, माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक है, कहीं पे हम 95 में हैं। तो अगर जब हम 95 में हैं तो क्या हम अपने 5 भाई बहन साथियों का ध्यान रख रहे हैं? अगर हम रख रहे हैं तो हम सामाजिक समरसता में अपना योगदान कर रहे हैं। और अगर हम 5 में होते हैं तो हम मांग करते हैं सामाजिक समरसता हो, लेकिन जब 95 में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सामाजिक समरसता हमको नहीं चाहिए, तो हम गलत काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार सबका साथ, सबका विकास के नारे को लेकर चल रही है, सबको जोड़ रही है, सामाजिक समरसता स्थापित कर रही है। और जैसा भी आपने पूर्व में भी सुना, मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहब के सम्मान के लिए कितना योगदान किया, सांकेतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। और सबसे बड़ी बात, सर्व समाज को आगे लेके बढ़ने के लिए जो काम किया गया है, ये बहुत बड़े योगदान है। पिछले 5 साल में, योगी जी की पहली सरकार में 5 साल में बड़े योगदान हुए।